Hello everyone. So in this video lecture we are going to talk about the benzene diazonium chloride mechanism. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का मैकेनिज्म के बारे में हम इन डेप्थ में बात करने वाले हैं, कैसे वो पूरा रिएक्शन प्रोसीड होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। काफी बार नीट में इसका इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया है, देखते कैसे वो होता है ना। सबसे पहले देखोगे तो आप हम यहाँ पर एनिलीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एनिलीन का रिएक्शन हम कराएंगे। यहाँ पर एनिलीन किसके साथ में रिएक्शन करता है? NaNO2 के साथ में। और यहां पर क्या होता है? HCl होता है ना। ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में ये रिएक्शन दिखाता है ना। अब आगे जैसे हम जाएंगे तो देखो इसमें क्या हमारा प्रोडक्ट मिलता है। हमारा यहां पर मिल जाता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट या फिर क्लोरीन। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, क्लोरीन नहीं, क्लोराइड। ठीक है। अब इसके बाद सिंपल सा हमें क्या करना है, इसको वार्म H2O के साथ में रिएक्शन करा देना है, वार्म H2O के साथ में। और हमारा क्या मिल जाएगा? यहां से फिनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? यहां से हम अगर वार्म H2O के साथ में रिएक्शन करा दिया, हमको यहां पर क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है। इसका टेंशन ना लो, इसका इंडक्ट मैकेनिज्म देखने वाले कैसा है ना। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा? N2 गैस यहां से बाहर निकल चले जाता है और HCl यहां से बाहर निकल के चले जाता है। ठीक है। ये एक सिंपल सा नेट सेल रिएक्शन है। हम इसके इंडेप्थ में देखने वाले कि ये मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, ये रिएक्शन चालू करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में जो भी हम चीजें ले रहे थे, जैसे कि पहले हम एनिलीन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराएंगे। हमें क्या करना है, यहां पर NaNO2 का रिएक्शन HCl से हमें कराना है ना। यहां पर एसिडिक मीडियम रहेगा। HCl से जैसे ही ये रिएक्शन होगा तो यहां से क्या मिल जाएगा? HNO2 मिल जाएगा और HNO2 के साथ में क्या मिल जाएगा? NaCl मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये था मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 देखो। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में हम जो यहां पर HNO2 मिला है, HON, इस तरीके से ये जो हमारा HNO2 है, हमने क्या बोला कि हमारे पास में एसिडिक मीडियम है, एसिड हमारे पास भर भर के। तो इस एसिड से हमें क्या मिल जाएगा? H+ मिल जाएगा, सॉरी H आएगा ड्यू टू एसिडिक मीडियम। ड्यू टू एसिडिक मीडियम से मुझे H यहां पे मिल गया। अरे H मिल गया तो इसके सर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां से क्या बाहर निकल के चले जाएगा? H2O निकल के बाहर चले जाएगा और वो पॉजिटिव का चार्ज किसको दे देगा? इसको दे देगा। अरे हाँ या ना। अब यहां से क्या बाहर निकल के चले गया? H2O निकल के चले गया और फाइनली मुझे इस पूरे रिएक्शन में क्या मिला? N डबल बॉन्ड O विथ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। समझ में आ रहा है क्या? नाइट्रोसोनियम आयन यहां पे हमको मिल गया। अब ये रिएक्शन करेगा एनिलीन से, अब भी जाकर के एनिलीन पिक्चर में आएगा, पहले ही एनिलीन नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको समझ में आना चाहिए। चलते हैं अब आगे। क्या होगा कि इसमें एनिलीन आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अब यहां पर आ जाता है एनिलीन। एनिलीन का देखो कैसे हम रिएक्शन करेंगे। यहां पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। एक मिनट, और नीचे बनाते हैं। ये हो गया हमारा एनिलीन। इसके पास में जो नाइट्रोजन है वहां पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसी में चलो इसका ही रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? जो नाइट्रोसोनियम आयन हमने बनाया था ना, इससे रिएक्शन कराएंगे। अब जब इससे रिएक्शन किए तो हमें पता है कि इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। भैया बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। इनके बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। देखो कैसे इनके बीच में बॉन्ड बना। यहां पर देखो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन था और इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था। उसने अपने लोन पेयर से इस नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया, काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ठीक है, हमें वो नहीं भी यहां इंडिकेट करना है। N
के साथ में N आ गया और डबल बॉन्ड O आ गया। अब आप देखो ये जो नाइट्रोजन था जिसने अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल के दिया, उसके सर पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव का चार्ज। और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आप समझ सकते हो कितना ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के ऊपर ऐसा पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है तो कितना दिक्कत होता है। तो यहां से N प्लस जो है ना, वहां से प्लस को हटाने के लिए हाइड्रोजन को यहां से निकाल देता है, हाइड्रोजन को यहां से निकाल देता है और क्या बना देता है, आप यहां ध्यान से देखो, जब वहां से हाइड्रोजन निकल के चले जाता है तो यहां पर अपने पास में नाइट्रोजन के साथ में एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये चीज हमारे को बन के यहाँ पर मिला है। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या होता है। चलिए इसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वहां पर हम अगर देखेंगे, देखो यहां पर एक सिंपल सा चीज होता है जो हमने जीओसी में पढ़ा रहेगा, टॉटोमेरिज्म हो रहा है। टॉटोमेरिज्म कब होता है ध्यान देना, इनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, इनॉल के फॉर्मेशन में टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड, Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड है और X के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, इतना याद रखना, X के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। X शुड नॉट बी हाइड्रोजन, X के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे ये वाला कंडीशन दिखे तो आप इसका टोटोमेरिज्म कर दोगे, क्या करोगे, टोटोमेरिज्म, और यहां पर आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, X डबल बॉन्ड विथ Y विथ सिंगल बॉन्ड Z के ऊपर आपका हाइड्रोजन चले जाएगा। आप समझ लो टोटोमेरिज्म में हम यही करते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। टोटोमेरिज्म यही होता है, मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट आपको टोटोमेरिज्म भी बता दिया। अब टोटोमेरिज्म यहाँ पर हो रहा है, हमें वो सिंपली यहाँ पे दिख रहा है, देखो कैसे करते हैं। टोटोमेरिज्म यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या करना है, H को ऑक्सीजन को देना है और N डबल बॉन्ड बना लेंगे, N डबल बॉन्ड बना लिए और वहां पे क्या चले गया, O के पास में H चले गया, है ना, ये हमें समझ में आ गया सर। लेकिन अब आप यहां पर देखो, ये तो सिंपल सा अपने आप को स्टेबल करने के लिए विद इन द मॉलिक्यूल्स टोटोमेरिज्म कर दिया, बट ड्यू टू द एसिडिक मीडियम यहां पर H प्लस आ जाएगा। ये H कहां से आया, ये H कहां से आया, तो ड्यू टू एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम की वजह से यहां पे H आ गया और यहां से क्या बाहर निकल के चले गया, H2O निकल के बाहर चले आया, क्योंकि H प्लस आया था तो प्लस इसके ऊपर आ गया था, अब प्लस ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहां से क्या बाहर निकल के चले जाएगा, H, यहां से माइनस H2O निकल गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ तो आपको डायजोनियम दिख ही रहा है ना, N2 तो बन ही गया है और N2 से यहां से O निकल के जा रहा है ना, O के ऊपर प्लस था तो निकल के जा रहा है, तो प्लस इसको दे देगा। समझ में आ रहा है क्या, N2 प्लस दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इतना सिंपल था। इतना सिंपल के बाद में हमें दिखा था कि हमने इसमें एसिडिक मीडियम में HCl लिया था, है ना, HCl हमने लिया था, तो जहां जब H प्लस निकला तो Cl कहा जा रहा था, हमें यहाँ सॉल्ट बनाना है तो वो Cl अपने को यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, वो जो Cl हम बात कर रहे हैं वो Cl अपने को यहाँ पर आकर के मिल जाएगा, Cl। अब ये हमारा बन गया बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड फाइनली H2O से रिएक्शन करता है तो यहां क्या बन के मिल जाता है, हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर OH यहां पर आकर के लग जाता है, जो कि हमारा क्या है, फिनॉल, फिनॉल मिल गया। और यहां से N2 गैस बाहर निकल के जा रहा है, क्या बाहर निकल के जा रहा है, क्या बाहर निकल के जा रहा है, N2 गैस यहां से बाहर निकल के जा रहा है। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे क्या बाहर निकला, N2 का गैस जो है ना, N2 गैस यहाँ से बाहर निकल के चले गया और क्या निकला था, यहाँ पे क्लोरीन था, H यहाँ पे था तो HCl निकल के गया, जो OH था वो उस जगह पे आकर के बैठ गया। तो ये था ओवरऑल रिएक्शन। अगर इसमें आपको कुछ भी चीज ना समझ में आया हो तो आप इसको कमेंट करके मुझे बताइए, डेफिनेटली मैं आपको आंसर दूंगा। थैंक यू।